हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है। हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की लगभग हम एंडिंग पे है। ठीक है, हमारे लास्ट पार्ट चल रहा है। इसमें देखते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, लास्ट टाइम है, उससे पहले। ठीक है, मतलब एग्जाम को आपका कम टाइम बचा हुआ है। कम टाइम बचा मीन्स लेट ही होंगे, ये समझ लो आप। तो इस बीच में आप सिर्फ रिवीजन करो। ठीक है, नया आप कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है उसका सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। ठीक है, और बार बार चीजें रिकॉल करने की कोशिश करना है। इससे आपके एग्जाम में जल्दी चीजें याद आएंगी। ठीक है, देखो, हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब इस OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अभी हमने पहले ऐसा पढ़ा था, एक इस C डबल बॉन्ड O ये था, और इस H की बात की थी। अब हम, ठीक है, एक में COH की बात की थी। अब जो हमारा लास्ट टाइप चल रहा है, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। जो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O ये OH है, इसकी वजह से बात हो रही है। ठीक है, इसका क्लीवेज होना है, इस वाले का। कह भी रहा है इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ इस वाले बॉन्ड का। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है OH। तो इस वाले बॉन्ड को क्लीवेज होना है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ ग्रुप। जो ये OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो बहुत सारे ग्रुप से रिप्लेस किया जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल क्लोरो, ये OR, दिस इज द NH2, दिस इज RCO माइनस टू फॉर्म क्लोराइड, एस्टर, एमाइड। ये तो एमाइड है, आपको पता है, ये एस्टर बनाएगा। ठीक है, एंड ये एनहाइड्राइड देगा आपको। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी रिएक्शन से जो ग्रुप बनेंगे, इनकी रिएक्शन होगी इस वाले सेंटर पे, और ये यहाँ से निकलेगा, मतलब OH को निकलना है। तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें आप कहोगे फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब वो डेरिवेटिव है किसके, फंक्शनल डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, यहाँ देखो, RC डबल बॉन्ड OH। इस पे ये जो Cl दे रखा है, OR दे रखा है, Cl के भी लोन पेयर होंगे 3, ये NH2 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, OC डबल बॉन्ड O OR। सारे रिएक्शन करेंगे इस कार्बोनिल पे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, सारे कार्बोनिल के सेंटर पे रिएक्शन करेंगे और OH ग्रुप को क्लीवेज करेंगे। तो उन्हें जो कहेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज इसका पहला पार्ट देखते हैं जरा। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन, इसकी पहली रिएक्शन जो है, ठीक है, रिएक्शन है, देखो पहली रिएक्शन है, रिएक्शन विद, या रिएक्शन, या फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को आपको बनाना है। ठीक है, एसिड क्लोराइड, ये तो एसिड RC पे डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, ये है एसिड क्लोराइड। और किससे बनाना है, एसिटिक एसिड से। या आप कह सकते हो किससे, इसे आप दूसरे नाम कह सकते हो, रिएक्शन विद PCl5, PCl3, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, इनसे जब भी रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। ठीक है, पहली रिएक्शन ले रहा हूं मैं, RCOOH, इस पे रिएक्शन करा रहा है मैं किसकी, PCl5 की। ठीक है, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पे किसकी रिएक्शन है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। कार्बोक्सिलिक एसिड में किसकी रिएक्शन की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये आपको क्या देगा, यहां से देखो, एक तो आपको मिलेगा RCOCl एसिड क्लोराइड, साथ में आपको क्या मिलेगा, POCl3, और साथ में HCl। दिस इज द एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और क्या मिला, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने R इक्वल टू यहाँ पे CH3 रखा, R इक्वल टू क्या रखा, CH3।
तो ये क्या हो जाएगा CH3 C पे डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। ठीक है, दिस इज द 1 2 मार्केटिंग नेम क्या है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। मैंने बोला कॉमन नेम के बीच क्या होता है, गैप होता है। अब IPC बोलेंगे तो 2 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, इथ, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इस पे रिएक्शन करो PCl5 की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो क्या देगा, पहले CH3COCl एसिटिल क्लोराइड और साथ में POCl3 प्लस HCl। दिस वाज द एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ये तो आपका मार्केटिंग नेम हो गया एसिटिल क्लोराइड। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, दिस इज द आईपीसी नेम। बोलो भाई इथेनॉल क्लोराइड क्या हो जाएगा, दो ये देखो 1 2, तो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल, इथेनॉइल, इथेन प्लस ऑयल। यहाँ पे ये याद रखो, इसका ऐसा होता है इथ प्लस एन प्लस ऑयल और क्लोराइड, क्लोराइड में तो गैप ही होगा। तो ये देखो ये ई से शुरू हो रहा है, इससे यहाँ नेम में ई कटा और यहाँ क्या गया, इथेनॉइल और क्लोराइड के टाइम थोड़ा गैप होगा, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट रिएक्शन सपोज किससे देखता हूँ मैं, थोड़ा आपको इससे नीचे दिख रहा है, 1 मिनट के लिए। बोर्ड की विजिबिलिटी कहाँ तक है, अच्छा ये लास्ट है, चलो ये लास्ट है, इसके नीचे भी लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी वो है इसी में, मैंने क्या है एसिटिक एसिड पे SOCl2 की रिएक्शन कर दी डायरेक्टली। ठीक है, एसिटिक एसिड पे CH3COOH पे, इस पे किसकी रिएक्शन की, SOCl2 की, थायोनिल क्लोराइड की। तो ये आपको क्या देगा यहाँ से, एक तो आपको यही मिलेगा CH3 C पे डबल बॉन्ड Cl और साथ में आपको क्या मिलेगा SO2 और साथ में क्या मिलेगा HCl। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा HCl। देखो ये है थायोनिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। और ये क्या है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, मार्केटिंग नेम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप थोड़ा रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन समझते हैं। देखो सल्फर का है S डबल बॉन्ड O, 1 Cl और 2 Cl, यही होगा थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक क्या होगा, इस पे एक लोन पेयर होगा कहीं भी। ठीक है, एक लोन पेयर कहीं भी हो जाएगा। 6 बॉन्ड बनाते हैं ना सल्फर, 1 2 3 4 5 है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये थायोनिल क्लोराइड जो ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पिरिडीन आपको बेस चाहिए होगा। ठीक है, ये जो जितनी भी रिएक्शन होगी इससे पिछले वाली भाई पिरिडीन आपको बेस चाहिए। ठीक है, इसीलिए भाई ये चीज पिरिडीन यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। पिरिडीन क्या होगा, बेस। और बेस क्या होता है, बेस का काम प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। पता है ना आपको, बेस का स्ट्रक्चर ये है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये है। ये अपने लोन पेयर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस एसिटिक एसिड के इस वाले H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये पिरिडीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस वाले प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैंने बोला बेस का काम है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C पे डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे निगेटिव। अब ये निगेटिव यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया है। क्या बन गया है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये निगेटिव क्या करेगा, इसी सल्फर पे अटैक करेगा और यहाँ से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलेंगे। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 C पे डबल बॉन्ड O पे और यहाँ S डबल बॉन्ड O यहाँ पे Cl। ठीक है, सल्फर पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और क्या चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव। अब जो आपने वो लिया है क्या, ये Cl माइनस जो बाहर निकला है, ये Cl माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा CH3 C पे डबल बॉन्ड O। देखो आप यहाँ से इसने इस सल्फर में अटैक किया, Cl माइनस बाहर निकला, उस Cl माइनस ने अब इस कार्बोनिल सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, उसने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया
और ये यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, CH3COCl, ये आपको मिल गया जो आपका प्रोडक्ट था एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड ये क्या है, कॉमन नेम, और अगर आईपीएसी नेम बोलेगा तो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। और साथ में क्या निकलेगा आपको, यहाँ ये निकलेगा S+OCl, और यहाँ पे O पे निगेटिव बनेगा, और जो H अबस्ट्रैक्ट किया था वो यही ये इससे H ले लेगा, यहाँ पे ये ऐसा बनेगा ना, उसने H अबस्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव बना, अब ये अगेन निगेटिव जो बना ये यहीं से H लेगा, ये यहाँ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये OH यहीं पे आएगा। देखो अब क्या होगा, ये ऐसा, ये वाला यहाँ से बाहर, तो यहाँ से आपका SO2 भी बाहर निकल गया गैसेस फॉर्म में, और HCl आपको मिल गया, H ये रहा और Cl ये रहा। ठीक है, रिएक्शन ऐसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या लिया, बेंजोइक एसिड लिया, सपोज C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ये लिया मैंने सपोज, इस पर रिएक्शन कराने गया मैं किसकी, PCl5 की, तो ये मेरे को क्या देगा, बोलो C6H5C पे डबल बॉन्ड हो Cl, दिस इज अ बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होगा इसका, C पे डबल बॉन्ड हो Cl, दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। देखो रिएक्शन अगर आपको लगाना आ गया ना, तो फिर आपको नीट के पेपर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपको, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और साथ में HCl। ठीक है, ऐसे इसका नाम क्या था, नाम बोलो, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, नाम क्या है इसका, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, तो नेम क्या है, दिस इज द बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ओके, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं इस पे SOCl2 की रिएक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा, बताना, SOCl2 की रिएक्शन कराऊंगा तो इस पे अगर मैं बेंजोइक एसिड पे SOCl2 की रिएक्शन कराऊंगा, देखो बेसिक्स है, आप ध्यान दो। देखो होगा प्रेडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पे प्रेडीन, यहाँ पे प्रेडीन, बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, बेस की, प्रेडीन की प्रेजेंस में लिया क्या आपने, आपने लिया SOCl2। ठीक है, दिस इज द SOCl2, नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो आपको पता है प्रेडीन यहीं से इस H को आप स्टैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, सिर्फ इस वाले ग्रुप की जगह रिप्लेसमेंट आएगा, क्या आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा C6H5, यहाँ भी क्या आएगा C6H5, रिएक्शन सेम चलेगी। तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाऊँ, C6H5 C पे डबल बॉन्ड हो और Cl, रिएक्शन ये वाली पूरी इसी के जैसे होगी। क्या कहा मैंने, जो रिएक्शन है ये वाली पूरी इसी के जैसे होगी। यहाँ से प्रेडीन क्या करेगा, इस H को स्टैक करेगा जैसे यहाँ किया था, नेक्स्ट स्टेप में वहां पे निगेटिव बनेगा, ये जो ये बना हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा, C6H5CH3 की जगह, वो अटैक करेगा इस पे, Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, अब वो यहाँ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे C6H5 आएगा, ये Cl माइनस अगेन इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे C6H5 होगा, वो मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा, SO2 और प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये तो हमारा ये वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, किससे कराई, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 या PCl5 से, और इसने हमें क्या दिया, इस पे Cl रिप्लेस हो गया, और हमने कहा था इसे क्या कहा, थायोनिल क्लोराइड, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो थायोनिल क्लोराइड है वो इसका क्या है, डेरिवेटिव, मतलब जो ये बना है वो किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये समझो हमारा डेरिवेटिव कौन है, हमारे फादर, तो वैसे ही इसका डेरिवेटिव कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, किससे बना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया, सो हम कह रहे हैं जो थायोनिल क्लोराइड है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन मैंने आपको दिया, pyridine क्या है, बेस, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करना। इसने क्या किया, इस H को अबस्ट्रैक्ट किया, अब इस H को अबस्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये देखो, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, और इस सिग्मा बॉन्ड के बीच 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे देखो, आपको पता है ना निगेटिव कैसा लिखा,
इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन पे है, इस जो बेस ने है एंड इसके लोन पेयर ने यहाँ पे उस H को वैकेंट फॉर्म में लिया, एसिड की फॉर्म में ऐसे, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना था, मैं बार बार हर वीडियो में समझाता हूँ आपको। इसके 2 पेयर ऐसे हुए, H खा लिया है, इन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाया था। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हुए, 1 2 3 और एक 4, इसलिए पॉजिटिव लिखा है, हाइड्रोजन नॉर्मल है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, अगर आपको दिख रहे होंगे इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे। बेस ने इसको अब स्टैक किया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे आए। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव ने इस सल्फर पे अटैक किया और यहाँ से Cl बाहर निकला। Cl ने अब यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, इस वाले पे। अब यहाँ से ये वाले इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगेन फिर इस ऑक्सीजन पे गए, कहाँ है, इस ऑक्सीजन पे गए ये बाहर, और इसने यहाँ से ये H अब स्टैक किया। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल बना था, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे भी पहले न्यूक्लियोफाइल बना था नेगेटिव, उस नेगेटिव ने इस H को लिया था, फिर यहाँ पे मैंने ये H बनाया था, फिर मैंने वो रिएक्शन की थी, ठीक है। और इसी की जैसे रिपीटेशन किसमें, बेंजोइक एसिड में। आपको ये बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है, दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड, C पे डबल बॉन्ड O एंड Cl, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब किसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। देखो ईस्टर में जब आप ईस्टर बनाओगे, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर का, आप बताओ। ईस्टर या कोई ईस्टर बोलते हैं, कोई एस्टर बोलता है, एस्टर का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ भाई, एस्टर का फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर क्या होगा, ईस्टर का फॉर्मूला देखो। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO। ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड O और R डैश, दिस इज द ईस्टर। इसको बनाना है, और किससे बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम पहले रिएक्शन में रिएक्शन विद अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर या रिएक्शन विद अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, या इसे क्या कह सकते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल, क्या कह सकते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। देखो क्या है, सबसे पहले क्या किया मैंने आपका सबसे पहले कार्बोक्स ये लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इस पे रिएक्शन कराने गया मैं अल्कोहल की, किसकी, अल्कोहल की, C2H5OH की, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, H एसिड, ठीक है। इसका काम क्या है, एसिड को एसिड देना। तो देखो क्या होगा, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, ये एसिड था, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये क्या था, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3, C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और C2H5, ठीक है। इथाइल एसिटेट, ये इथाइल है, ये इतना पार है, यहाँ देखो ये इतना, यहाँ पे ये है ना CH3, C पे डबल बॉन्ड O C2H5। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखो इस वाले पार्ट को तो पहले लिखते हैं सबसे पहले, तो वो क्या है, इथाइल, वो मैंने लिख दिया इथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, CH3COO-, ये तो इथाइल हो गया। और ये कौन सा ग्रुप है, CH3COO-, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द एसिटेट, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटेट, नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटेट, ठीक है। ये तो कॉमन नेम होगा, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, और इसको यहाँ भेज देंगे तो नेम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम, ये तो कॉमन है, आपको पता है ना, कॉमन नेम के बीच क्या होता है, गैप होता है, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल, और ये 1 और 2, इथ प्लस एन, इथेन और प्लस O8, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोज अगर मैंने बेंजोइक एसिड से लिया C6H5C पे डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड से लिया, इस पे रिएक्शन कराने के लिए अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की, और ये यहाँ भी एसिड की प्रेजेंस होगी, किसकी प्रेजेंस होगी, एसिड की, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा,
C6H5 C पे डबल बॉन्ड O, C6H5 C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या OC2H5, यहाँ से क्या OC2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट। नेम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट। बताओ मच्छर भी परेशान कर रहा है, परेशान मत कर, पढ़ाने दे मुझे, ठीक है। इथाइल तो ये रहा, और बेंजोएट स्ट्रक्चर रहा। स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कैसे होगा इसका, ये दिख रहा है आपको कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा, कैसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C पे डबल बॉन्ड O OC2H5, यही तो आ जाएगा। दिस इज द इथाइल बेंजोएट। इथाइल ये रहा और बेंजोएट ये रहा, C6H5 COO माइनस, यहाँ पे यही है COO पे माइनस C2H5, ये इथाइल वाला पार्ट कार्बोकेटाइन की तरह भी है, ठीक है। तो ये क्या था, बेंजोइक एसिड, दिस इज द बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। देखो यार, इसमें आपको ना जब भी आप एस्टर बनाओगे तो इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए, एस्टर का फॉर्मूला सबसे पहले RCOR, और इसका नाम इथाइल, ये तो कॉमन नेम है, दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। मैंने आपको नाम क्या बोला, देखो इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। क्या है, इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट, कॉमन। इथाइल ये वाला पार्ट रहा, और एसीटेट ये ग्रुप रहा। अगर आईपीसी नेम लिखना है तो इथाइल को तो पहले लिखेंगे, इसको कहते हैं O8, ग्रुप का नाम क्या है, O8, और आता क्या है, ये सफिक्स में, ठीक है, आता क्या है, बाद में। तो इथाइल ये नाम ऐसा, इथाइल, इथाइल तो वो था ही इस ग्रुप के लिए। यहाँ पे इसका नाम देखो, अगर आपको आईपीसी थोड़ा और डिटेल देखनी है, CH3 C पे डबल बॉन्ड O OC2H5, यहाँ देखो इथाइल तो था ही ये, इथाइल, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन पे सारे, प्लस O8 इस टर्म को। यहाँ पे देखो मैंने एन क्यों लिखा, सारा इस कार्बन की बात होती है, इस वाले की, क्योंकि ये एक ग्रुप है अब, ठीक है, इस टर्म। तो अब इस कार्बन के आपको डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड काउंट करें, इस वाले पोर्शन को देखना, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो क्या कहा, दो कार्बन तो ये थे 1 and 2, 1 ये रहा 2 ये रहा, इस इथाइल की बात तो यहाँ हो गई, ठीक है, 1 और 2। यहाँ पे देखो आप लोग ज्यादा पहुंच हो गया था, क्या देखो ये था CH3 C पे डबल बॉन्ड O OC2H5। जब आप आईपीसी लिखोगे इसको तो सबसे पहले लिखोगे, अब ये 1 और ये 2, तो इथ प्लस एन प्लस O8, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेन O8, इथेन O8, ठीक है। ये देखो सफिक्स में आया, और इस पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इस पे ये तो ग्रुप है ये वाला, ये तो पूरा ग्रुप कंसिडर हो गया, इस पे सिंगल बॉन्ड है, इस पे क्या कहा, एन, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेन O8, ठीक है। थोड़ा इसकी मैकेनिज्म सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो आपके आगे कंपटीशन में काम आएगी। इसकी मैकेनिज्म देखो, देखो क्या होता है, देखो ये है सपोज, ये है RCOH, क्या है, C पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आपको पता है इस पे लोन पेयर है दो, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा इसकी मैकेनिज्म का वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, पहला स्टेप क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लोन पेयर है C पे डबल बॉन्ड OH, इसका जो लोन पेयर है OH और कार्बोनिल में, इस कार्बोनिल का लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, अगर आपको पता भी करना है तो। और यहाँ पे क्या होगा, एसिड है H पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपको क्या मिलेगा, C पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे ये बन जाएगा अब आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन इसी स्टेप में बनाना है, क्या करना है आपको, कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में ही बनाना है। तो मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ही भेज दूँ, तो क्या मिलेगा, RCOH,
और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, और यहाँ क्या ओ एच। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3, इस पे क्या बनेगा कार्बोकैटाइन। दिस इज द कार्बोकैटाइन। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होगा, जो इसका सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा। सेकंड स्टेप में आपका एल्कोहल अटैक करेगा। अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन कार्बोकैटाइन भाई, देखो ध्यान कहाँ रहता है इंसान का। तो देखो लिखो इसे ऐसे ही, आर सी पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच, और इस पे कार्बोकैटाइन। तो जो एल्कोहल है आर ओ एच, इसका लोन पेयर क्या करेगा, इसी पे अटैक करेगा, कार्बोकैटाइन पे क्या करेगा, इस कार्बोकैटाइन पे अटैक। और आपको क्या मिलेगा, आर सी ओ पे एच, ओ पे एच, और ये ओ एच और आर। ठीक है, अब इस पे क्या बना पॉजिटिव, इस पे क्या बना पॉजिटिव। अब देखो कोई एक लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को यहाँ से इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कोई भी एक, तो क्या बनेगा आर सी ओ पे एच ओ एच, यहाँ पे लोन पेयर। यहाँ देखो इस लोन पेयर ने अगेन ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, इस लोन पेयर ने क्या किया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप थोड़ा समझ लिया करो, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर समझ ना आए तो मेरे को बता दिया करो, ठीक है। कतई मैं लिख कर रहा और आपकी समझ आए। यहाँ देखो ये ऐसा है, और यहाँ पे क्या है एच है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले लोन पेयर ने ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। अब यहाँ अपनी ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इस पे एच आ गया, तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ कितना हुआ, 1 2 3 4 5। अब इस पे क्या बनेगा पॉजिटिव, क्या बनेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसका लोन पेयर ऐसे अंदर अटैक करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकालेगा। क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकालेगा। दिस इज द इंटरमीडिएट, ये क्या है, दिस इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को ऐसे डबल डैगर से दिखाते हैं, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, आर सी पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ आर। देखो मैंने यहाँ से माइनस एच पॉजिटिव भी कर दिया, समझ में आ गया आपको। इस एच को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो आपको क्या मिल गया, दिस इज द एस्टर। तो आपको क्या मिल गया, एस्टर। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैकेनिज्म आप एक स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो इसके बाद थर्ड स्टेप में ये कर सकते हो, यहाँ छोड़ के इसको थर्ड स्टेप लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, थर्ड स्टेप अगर आप लिख सकते हो। वैसे 2 ही में काफी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगले मतलब जितना ये हो रहा है ना, आप इन चीजों को बार बार रिकॉल करो, इससे आपके अच्छे समझ आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो ये है, सपोज ये है आर सी ओ एच, क्या है आर सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, आपको पता है इस पे लोन पेयर है 2। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा इसके मैकेनिज्म का वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। पहला स्टेप क्या, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लोन पेयर है आर सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका जो लोन पेयर है ओ एच और कार्बोनिल में, इस कार्बोनिल का लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगर आपको पता भी करना है तो। और यहाँ पे क्या होगा, एसिड है H पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा लोन पेयर H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपको क्या मिलेगा आर सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे ये बन जाएगा का। अब आपको यहाँ पे कार्बोकैटाइन इसी स्टेप में बनाना है। क्या करना है आपको, कार्बोकैटाइन फर्स्ट स्टेप में ही बनाना है। तो मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ही भेज दूँ, तो क्या मिलेगा आर सी ओ एच, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पे, और यहाँ क्या ओ एच। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3, इस पे क्या बनेगा कार्बोकैटाइन। दिस इज द कार्बोकैटाइन। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होगा, जो इसका सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका एल्कोहल अटैक करेगा।
अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोकेटाइन भाई, देखो ध्यान कहाँ रहता है इंसान का। तो देखो लिखो इसे ऐसे ही, आर सी पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच और इस पे कार्बोकेटाइन। तो जो अल्कोहल है आर ओ एच, इसका लोन पेयर क्या करेगा? इसी पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे क्या करेगा? इस कार्बोकेटाइन पे अटैक। और आपको क्या मिलेगा? आर सी ओ पे एच, ओ पे एच और ये ओ एच और आर। ठीक है, अब इस पे क्या बना? पॉजिटिव। इस पे क्या बना? पॉजिटिव। अब देखो कोई एक लोन पेयर क्या करेगा? इस वाले ग्रुप को यहाँ से इस प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर लेगा, कोई भी एक। तो क्या बनेगा? आर सी ओ पे एच ओ एच, यहाँ पे लोन पेयर। यहाँ देखो इस लोन पेयर ने अगेन ये प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट किया, इस लोन पेयर ने क्या किया? प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट किया। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप थोड़ा समझ लिया करो, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर समझ ना आए तो मेरे को बता दिया करो, ठीक है? कतई मैं लिख कर रहा और आपकी समझ आए। यहाँ देखो ये ऐसा है और यहाँ पे क्या है? एच है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले लोन पेयर ने ये प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट किया, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इस पे एच आ गया। तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ कितना हुआ? 1 2 3 4 5। अब इस पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसका लोन पेयर ऐसे अंदर अटैक करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकालेगा। क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकालेगा। दिस इज द इंटरमीडिएट। ये क्या है? दिस इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को ऐसे डबल डैगर से दिखाते हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और यहाँ क्या बनेगा? आर सी पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ आर। देखो मैंने यहाँ से माइनस एच पॉजिटिव भी कर दिया, समझ में आ गया आपको? इस एच को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो आपको क्या मिल गया? दिस इज द एस्टर। तो आपको क्या मिल गया? एस्टर। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैकेनिज्म आप एक स्टेप में कर सकते हो, ठीक है? चाहो तो इसके बाद थर्ड स्टेप में ये कर सकते हो, यहाँ छोड़ के इसको थर्ड स्टेप लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? थर्ड स्टेप अगर आप लिख सकते हो, वैसे 2 ही में काफी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगले मतलब जितना ये हो रहा है ना, आप इन चीजों को बार बार रिकॉल करो, इससे आपके अच्छे समझ आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो एक कमन नया सेशन है, ठीक है? इस सेशन में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइडिया रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो मैं डायरेक्टली एसिटिक एसिड ले लूँ, मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है? एसिटिक एसिड, इसमें मैंने रिएक्शन की किसकी? अमोनिया की, NH3 की। तो क्या देगा पहले स्टेप में? देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ CS अमोनियम एसिटेट बन रहा है, अमोनियम एसिटेट। अमोनिया मतलब अमोनिया ने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है? जब अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज हो तो 100% समझो अमोनिया ने अपनी बैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है? और अगर आप इसको हीट करोगे अमोनियम एसिटेट को, तो ये आपको क्या देगा? एसिटामाइड। क्या देगा? एसिटामाइड। और साथ में क्या देगा आपको? वाटर। साथ में आपको क्या मिलेगा? वाटर। ठीक है, एसिटामाइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनिया की आपने रिएक्शन की। या थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? अमोनियम एसिटेट, अमोनियम ऐसा होता है जब अमोनिया 4 बॉन्ड बनाता है। ये CH3CO माइनस के, दिस इज द एसिटेट। ये क्या है? एसिटेट। दिस इज अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। ओके, और ये क्या है? एसिटामाइड। आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा, ठीक है? CH3CONS2, मैंने से अलग अलग लिख दिया। दिस इज द एसिटामाइड, एसिटामाइड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लूँ तो C6H5COH, दिस इज द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड।
इस पे रिएक्शन की मैंने NH3 की, तो ये मुझे क्या देगा C6H5, C पे डबल बॉन्ड O पे निगेटिव और NH4 पे पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। और साथ में अगर मैं इसको दोबारा हीट करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और C6H5CO NH2, दिस इज द अमोनियम बेंजो, दिस इज द बेंजामाइड, दिस इज द बेंजामाइड। देखो यार अब आगे जब आप नेम रिएक्शन पढ़ोगे तो ये एक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ये कैसे बनता है, ठीक है, ओके। इससे एक जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसे देखते हैं, ठीक है। अब जो मैं करा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। पैथेलिक एसिड से, किसके, पैथेलिक एसिड से क्या होगा जब पैथेलिक एसिड पे अमोनिया की रिएक्शन दी जाएगी। देखो पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, पैथेलिक एसिड से पैथेलामाइड, ठीक है। तो देखो पैथेलिक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द पैथेलिक एसिड, दिस इज द पैथेलिक एसिड, PHTHALIC, पैथेलिक एसिड। इस पे रिएक्शन करो NH3 की, तो देखो NH3 दोनों कोनों पे प्रोटॉन है, तो दोनों कोनों पे रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, दोनों कोनों पे रिएक्शन करेगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इतना लिख दो आप, और अमोनिया को 2 अमाउंट में ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, अमोनियम पैथेलेट, क्या मिलेगा, अमोनियम पैथेलेट, ठीक है, दिस इज द पैथेलिक एसिड से क्या मिला आपको, अमोनियम पैथेलेट, अमोनियम पैथेलेट, अमोनियम पैथेलेट, THALAT, अमोनियम पैथेलेट। अब बताओ इसको अगर मैं रिवर्सिबली हीट करूंगा तो क्या देगा ये, इसको अगर रिवर्सिबली हीट करूंगा क्या देगा, देखो यहाँ से अगर मैं इसको रिवर्सिबली हीट करूंगा तो 2H2O के मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, 2H2O के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को ये देगा, C पे डबल बॉन्ड O NH2 एंड C पे डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो एक बेस आएगा बाहर से, एक बेस आएगा बाहर से, वो किसी एक नाइट्रोजन से प्रोटॉन अबस्टैक करेगा, जैसे ये नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, तो ये बेस इससे प्रोटॉन अबस्टैक करेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसे, वहीं पे बना दूँ, बेस ने अगर प्रोटॉन अबस्टैक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, और ये निगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से NH2 माइनस बाहर निकल जाएगा, और वो उस बेस से प्रोटॉन अबस्टैक करेगा तो NH3 बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा आपको, इस निगेटिव ने यहाँ पे जो निगेटिव बना, आपको समझ आया यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या था बताओ, यहाँ पे ऐसा हुआ था, कैसे, यहाँ देखो NH2 NH2, मैंने कहा बेस, सपोज आपने वही pyridine लिया, ये वाला, ये pyridine था, ये लिया आपने, ये इसका लोन पेयर है, इसकी क्या क्या आपने इस 2H में से एक H से प्रोटॉन अबस्टैक किया, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भेजे, और इस पे एक लोन पेयर पहले से था, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, और यहाँ पे NH2, और यहाँ देखो C पे डबल बॉन्ड हो, इस नाइट्रोजन पे एक H है और एक लोन पेयर पहले से था, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा, निगेटिव। अब ये निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इसने तो प्रोटॉन अबस्टैक किया, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे, अब ये निगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये पहले बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, यहाँ से NH2 माइनस बाहर निकल जाएगा, और जो NH2 माइनस बना वो इस प्रोटॉन को अबस्टैक करेगा, तो वो NH3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और आपको ये मिल जाएगा। ये जेई नीट में बहुत बार पूछता है इस वाले क्वेश्चन को, इसलिए आप इसको सीरियसली लो, ये वाला क्वेश्चन जेई नीट में बहुत बार पूछता है, ठीक है। दिस इज द पैथेलामाइड, ठीक है, दिस इज द पैथेलामाइड, PHTHALIMID, ठीक है, पैथेलामाइड, ओके। ये रिएक्शन थोड़ा आपको ध्यान से देखोगे क्या होगा, इसने क्या दिया, अमोनियम पैथेलेट, अब मैंने इस पे रिएक्शन की, किसकी, बेस की, बेस ने प्रोटॉन अबस्टैक किया,
आपकी बुक में नहीं समझा रखा। यहाँ पे निगेटिव बनेगा इस सेंटर पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कराएगा और यहाँ से NH2 माइनस बाहर निकलेगा ऐसे। NH2 आपको पता है माइनस क्यों निकला? क्योंकि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगेन इस नाइट्रोजन पे आए। ऐसे बाहर लिखने का मतलब होता है किताब में कि ये एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आए? नाइट्रोजन पे। तो अब यहाँ पे देखो ना, इस नाइट्रोजन ने 2H के साथ बॉन्ड बना रखे और 2H के साथ बॉन्ड बना रखे, एक लोन पेयर होगा जो दिखा नहीं रखा है। उस लोन पेयर में ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा है। तो देखो 2 2 4 और 5 और 1 6। इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग इस वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक तो ये हाइड्रोजन के पास रहेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड के मैं एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट करूंगा इस वाले में, 2 2 4 5 6। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। और जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है तो निगेटिव लिखते हैं, कम आता है तो पॉजिटिव। इसलिए इसने कहाँ अटैक किया? इस कार्बोनिल सेंटर पे। और दिस इज कॉल्ड इथिलामाइड। ओके, पक्का पेपर में पूछेगा ये। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। आज का लगभग हमारे लास्ट टॉपिक, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड आपको पता है क्या होता है? ये ऐसा है, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। देखो यार क्या है, आपने सबसे पहले एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, CH3 और ये लिया आपने, ठीक है। और इनको हीट का आपने, इनको क्या कर दिया? हीट कर दिया। 2 मॉलिक्यूल लिए, इनको हीट कर दिया, P2O5, ठीक है। P2O5 की प्रेजेंस में आपने इन 2 मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो पक्का है कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपको क्या मिलेगा? आपको यही मिलेगा। एसिटिक एसिड से आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पे, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। और यही अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह C6H5 लिखूं, क्या लिखूं? C6H5, C पे डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। और इनको अगर हीट कराऊंगा P2O5 के प्रेजेंस में, ये क्या देगा? -S2 और यहाँ से क्या निकलेगा? C6H5, C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O, C6H5, ठीक है। दिस इज बेंजोइक एनहाइड्राइड, दिस इज द बेंजोइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड से आपको क्या मिला? एसिटिक एनहाइड्राइड। और बेंजोइक एसिड से क्या मिला? बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। इसने क्या लिया? बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। लास्ट में आपको एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर समझ आ रहा है, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अगर समझ आ रहा है तो भी भाई, ठीक है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।